हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि टोटल 80,000 पदों पे एग्जाम जो है आपका हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें आपका बीएड और डीएलएड का मामला जो है आपका फंस चुका है। और इसमें आपने एक डाटा देखा होगा जिसमें आपका अब जो आपका न्यूज़ में बोला जा रहा है कि 23% डीएलएड और 77% यहाँ पर बीएड को लेकर रिजल्ट बनाने को लेकर। तो क्या है आपका मैटर, और क्या इस मैटर पर ही आपका रिजल्ट बनेगा या फिर आगे चलकर किसी भी तरीके का दिक्कत भी होगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर बात करेंगे, ताकि इसको लेकर जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन हो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाए और बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में जो है वो आ जाए। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं टोटल बीपीएससी प्राइमरी टीचर 1000 के लमसम जो है आपकी वैकेंसी है, और इसमें जो आपके आवेदन हुए 4 लाख के लमसम, आपका 4 लाख जो है आपका बीएड अभ्यर्थियों का, और 4 लाख से कम 3,80,000 के लमसम डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है आवेदन आया था। और आपको शायद किसी भी माध्यम से जो है पता चला हो कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उसमें 77% कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम जो है क्वालिफाई किए हैं, और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं मात्र 23% ही बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इसीलिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना यहाँ पर जो है आपका कंपलसरी है, मतलब जरूरी है। तो क्या आप यहाँ पर यही सोचेंगे कि क्या पासिंग प्रतिशत से आपका क्वालिफिकेशन जो है आपका डिसाइड होगा कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर में एलिजिबल रहेंगे? पहली बात यहाँ पर हो गया। और दूसरा बात यहाँ पर है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अभी तक जो आपका रिजल्ट है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो आपका रिजल्ट का डाटा है वो आपका बीपीएससी के पास है। मान लीजिए बीपीएससी के पास डाटा जो है वो शिक्षा विभाग डाटा ले भी सकती है, तो क्या शिक्षा विभाग से डाटा लीक हुआ है? तभी तो ये आपका बताया जा रहा है 23% डीएलएड वाले और 77% यहाँ पर बीएड वाले जो है अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं इनका तो अभी फाइनल आपका डिसाइड हुआ ही नहीं है। जैसे आपका सीटेट हो गया, फिर बीएड हो गया, फिर डीएलएड हो गया, ये अभी अपना पासिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ही यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा बीपीएससी प्राइमरी टीचर का। क्योंकि टोटल जो आपकी 80,000 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसके सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका जब तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है तब तक आपका रिजल्ट जो है फाइनल यहाँ पर डिसाइड नहीं किया जाएगा कि अभी तक कितने प्रतिशत कौन अभ्यर्थी, मतलब बीएड हो या फिर डीएलएड हो, कौन लोग कितना जो है एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और फिर देखिए यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पास हो या फिर फेल हो, प्रतिशत किसका अधिक है किसका कम है वो जो है आपका डिसाइड नहीं करता है कि उससे बीएड वाले एलिजिबल हो जाएंगे या फिर डीएलएड वाले जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर डाटा भी जो है वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट को लेकर, ये सिर्फ आपका ओनली केवल जो है आपका बिहार का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में 29,000 अभ्यर्थी जो है उस सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों। और यहाँ पर आप पेपर सेकंड का जो है वो डाटा देखेंगे, द्वितीय पेपर मतलब आपका पेपर सेकंड जो आपका जूनियर वाला होता है उसमें टोटल 1,20,000 अभ्यर्थी जो है वो शामिल थे, और उसमें से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 5,000 जो है बिहार से जो अभ्यर्थी हैं वो सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई किए हैं। और इसमें भी देखेंगे तो ये जो आपका पेपर 2 होता है, इसमें पेपर 2 में मैक्सिमम यहाँ पर क्या है कि 90% से अधिक सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसलिए क्योंकि जो आपका बिहार का डीएलएड होता है वो आपका 12th के बाद ही डीएलएड होता है। बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डीएलएड वाले कि वो ग्रेजुएशन जो है वो कर लिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर सोचेंगे कि 1,20,000 में 90% से अधिक जब डीएलएड वाले बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल है, और उनका रिजल्ट सिर्फ 5,000 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई किए हैं। और यहाँ पर 5,000 में भी आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो पहले से एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, मतलब जो पहले से सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए होंगे, अपना नंबर बढ़ाने को लेकर जो इस बार एग्जाम दिए होंगे और वो लोग क्वालिफाई कर लिए होंगे। तो क्या यहाँ पर जो आपके बिहार के बीएड कैंडिडेट हैं उनको क्या यहाँ पर सीटेट को लेकर सीबीएसई जो है वो अपना नोटिस जारी करेगा कि यहाँ पर क्या है कि बहुत कम बिहार से बीएड वाले अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई करें। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि पेपर 2 में बिहार के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे या फिर अदर स्टेट के बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे, बिहार के एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। देखिए आपका पासिंग हो, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर फेल हो रहे हैं, पास या फिर फेल से आपका यहाँ पर डिसाइड जो है आपका नहीं किया जा सकता है। अभी आप माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में देखेंगे जो आपकी बिहार की वैकेंसी है उसमें बहुत सारे लोग जो पासिंग नंबर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सीट आपका बच जाएगा। तो क्या जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसका क्वालिफिकेशन बीएड हो या फिर मास्टर्स हो उसको हटा दिया जाएगा? कभी नहीं किया जाएगा। उसी के चलते वहाँ पर बोला गया था ऑफिशियल नोटिस जारी करके बीपीएससी की तरफ से कि हम 75% सीट भरने के हिसाब से आपका जो पासिंग मार्क्स है उसको हम कितना भी नीचे जो है वो ला सकते हैं, भले ही आपका 1 नंबर आया हो, 2 नंबर आया हो, 10 नंबर आया हो, 15 नंबर आया हो। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। और
यहाँ पर संख्या को लेकर तो देखिए जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें टोटल 4 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर टोटल आपके 7 लाख से अधिक आपके आवेदन आए थे, जिसमें आपके 4 लाख से कम 3,80,000 के लमसम टोटल डीएलएड अभ्यर्थियों का आवेदन है, जो आपकी टोटल वैकेंसी है उससे यहाँ पर 5 गुना डीएलएड अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म सबमिट किए थे और वो लोग एग्जाम भी जो है वो दिए थे। अब यहाँ पर जो आपका कोर्ट का जो आपकी ऑर्डर है, जो आपका पटना हाई कोर्ट का, उसे भी आप जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बिहार सरकार पहले कहाँ पर गई थी, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में यहाँ पर क्या हुआ था कि पटना हाई कोर्ट में जब बिहार सरकार गई तो डीएलएड के पक्ष में जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया। फिर उसके बाद जो आपके बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव IS के पाठक हैं, वो खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दायर की है। शायद जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो के पाठक है इनकी तरफ से कुछ उस तरीके का जो आपका डाटा हो या फिर कुछ उस तरीके का हो, शायद मतलब उसको गोपनीय करके या फिर छुपा कर सुप्रीम कोर्ट में शायद उस तरीके का याचिका दायर किया गया हो, ताकि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल जो है आपका किया जा सके। बाकी ये जो आपका पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट को देखेंगे, आप यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपका अनेक्जर R2 लिखा है, तो इसमें आप यहाँ पर लास्ट वाले यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा गया है कि स्टेट ऑफ बिहार विल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट एट अनेक्जर R1 में आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि दूसरे पॉइंट पर है। आप यहाँ पर दूसरे पॉइंट वाले को देख सकते हैं, अनेक्जर R1, जिसमें आपका राजस्थान हाई कोर्ट का जो आपका निर्णय था, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को संदर्भ में रखते हुए यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन गया और जो आपका NCT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स, जो आपके टीचर एजुकेशन है NCT, उसका जो अधिसूचना था 28/6/2018 वाला, जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी टीचर में शामिल किया जाता था, तो उसको लेकर यहाँ पर याचिका था और यहाँ पर साफ साफ बोला गया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। उनका क्वालिफिकेशन, बीएड वालों का क्वालिफिकेशन प्राइमरी में जो है उस शिक्षक बनने को लेकर नहीं रहेगा और वो कक्षा क्लास 1 to 5 मतलब प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय था और जो कि यही आपका निर्णय पटना हाई कोर्ट में जो है वो रखा गया था, जो कि बिहार सरकार खुद सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में गई थी ताकि हाई कोर्ट से कोई उस तरीके का निर्णय आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ऑलरेडी डीएलएड के पक्ष में था, तो उन लोग सोचे कि हाई कोर्ट से कोई उस तरीके का निर्णय आता है तो फिर बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, और ये जो आपका हाई कोर्ट का जो आपका केस नंबर है जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों का जीत मिला था 9256, इसको जो है के पाठक की तरफ से चैलेंज किया गया है। और शायद इनका आप डायरी नंबर देखेंगे तो उसमें हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको यहाँ पर के पाठक की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें यहाँ पर चैलेंज जो है आपका किया गया है। बाकी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप सभी लोग को पता है कि 19 अगस्त 2023 को, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे प्राइमरी टीचर को लेकर, तो 19 अगस्त 2023 को बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर के संदर्भ में ये जो आपका अधिसूचना हो मतलब NCT का, उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका जिक्र किया गया था। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष के समतुल्यता की बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर विवाद की स्थिति में तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ तो आपका विवाद ही है बीएड और डीएलएड का मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डीएलएड के पक्ष में है और यहाँ पर मतलब अब सरकार क्या कर रही है कि बीएड वालों को भी शामिल करना चाह रही है, तो ये तो आपका विवाद का कंडीशन हो गया। और जब यहाँ पर आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का विवाद होता है तो यहाँ पर जो आपका NCT है उससे यहाँ पर परामर्श लेने के बाद ही यहाँ पर जो है आपका विभाग का निर्णय अंतिम होगा। और यहाँ पर जो कुछ भी करेगा, जो भी आपका योग्यता डिसाइड होता है, क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है, वो आपका NCT के परामर्श से ही यहाँ पर जो है आपका डिसाइड होता है। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, अपनी मनमानी, भले ही राज्य सरकार को मतलब विशेषाधिकार है, वो मतलब अपने स्तर से जिस तरीके से भी चाहे, लेकिन बिना NCT के अनुमति से यहाँ पर वो अपनी शिक्षक भर्ती कंप्लीट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि NCT अनुमति दे देगी बीएड वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल होने को लेकर? नॉर्मल सी बात है, आप एक शब्द में बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि बीएड NCT सभी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है सबको यहाँ पर 11 अगस्त 2023 वाला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है उस सभी स्टेट के पास भेजी थी कि ये जो आपका ऑर्डर है उसको आप मानिए और बीएड वाले अभ्यर्थियों को, चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल जो है आपका न किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब बाकी देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो आपकी वैकेंसी है, और जहाँ तक बिहार सरकार पूरा कोशिश की है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल रहें,
तो देखिए जहाँ तक मुझे शायद पता हो या फिर अनुमान है, वहाँ से दो ही चीज़ आपका हो सकता है, या तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लाकर बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर में शामिल कर दिया जाए, या फिर मान लीजिए बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं, के पाठक की जो याचिका दायर की गई है वो यदि याचिका खारिज हो जाती है तो हो सकता है कि ये जो आपकी वैकेंसी है विधानसभा चुनाव, अरे विधानसभा नहीं, लोकसभा 2024 वाला जो अगले साल चुनाव है उस समय तक यहाँ पर स्थगित जो है रखा जाए, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों को मतलब यहाँ पर दुखी में रखना, मतलब नाखुश रखना बिहार सरकार थोड़ा सा भी जो है आपके बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब आगे आने वाले समय में जो है आप देखिए क्या होता है। हालांकि एक जो आपका निर्णय है उस निर्णय से थोड़ा सा यहाँ पर डर है, छत्तीसगढ़ वाला मामला, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला भी इसी तरीके से फंसा था और छत्तीसगढ़ में 25 सितंबर 2023 को बीएड वाले अभ्यर्थियों को शर्त के साथ प्राइमरी टीचर में नियुक्ति पत्र भी जो है आपका दे दिया गया है। अब आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका अक्टूबर, मतलब आज आपका लास्ट डेट है सितंबर का, कल से जो है आपका अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बीपीएससी को जो है आपकी रिक्तियाँ चली जाएगी। कौन सी रिक्तियाँ? जो आपकी अगली 70,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पर रिक्तियाँ जाती हैं बीपीएससी के पास तो उसका नोटिफिकेशन भी जो है आपका जारी किया जाएगा। भले ही आप इस चीज़ को बोलें कि अभी ये आपकी वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हो रही है तो दूसरी वैकेंसी कैसे आएगी, तो दूसरी वैकेंसी भी आपकी आएगी, क्योंकि उसमें जो आपका रुका हुआ है वेट जो आपका किया गया है एसटीटी के रिजल्ट को लेकर। जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है और बीपीएससी को रिक्तियां मिल जाती है फिर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आप इस भ्रम में न रहें कि आपका वैकेंसी डिले हो रहा है, फिर इसमें पूरा आप दिमाग लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत करें। जो कुछ भी निर्णय होगा वो अपना कोर्ट करेगा और बिहार सरकार करेगी। और यदि अगली वैकेंसी आती है और उसमें आप एलिजिबल हैं तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का आप थोड़ा सा भी इंतजार मत करिए और आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो भी बीएड और डीएलएड वाला विवाद का मामला है उसका आप थोड़ा बहुत अपडेट ले लीजिए, बस उतना तक ही। बाकी उसमें पूरा ध्यान जो है अपना मत लगाइए, क्योंकि एग्जाम आपका हो भी चुका है तो अब वहाँ पर जो है आपका ध्यान लगाने से कोई मतलब उस तरीके का फायदा जो है वो नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपकी इच्छा है तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी भी जो है आप मत जाइएगा। ऐसा मतलब मेरा हमेशा से जो है आपका मानना जो है आपका रहता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।